Today my new topic is vegetative propagation. Since we are studying types of asexual reproduction, so it is also under the asexual reproduction and exclusively found in plants. वेजिटेटिव इटसेल्फ जो है अपना मीनिंग देता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्लांट। और ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। इसमें आपको ये समझना है कि द वेजिटेटिव पार्ट आर द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट undergo fragmentation and regeneration process। पहले ही मैंने आपको बताया था कि फ्रैगमेंटेशन एंड रिजनरेशन क्या चीज़ है, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी फ्रैगमेंटेशन और रिजनरेशन का प्रोसेस होता है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि प्लांट का कोई भी पार्ट आपको जो है सेपरेट हो गया प्लांट के पेरेंट बॉडी से, और हर एक पार्ट का नया प्लांट बन जाएगा। तो जब हर एक पार्ट का नया प्लांट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। एंड रिजनरेशन का मतलब कोई एक प्लांट पार्ट जिसके बाकी वाले पार्ट लॉस हो गए लेकिन वो दोबारा से रिजनरेट करके कंप्लीट प्लांट बॉडी बना दें, तो हम उसको बोलते हैं रिजनरेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। एक जो हम इसको बोलेंगे नेचुरल, थ्रू नेचुरल मेथड होगा, और एक होगा आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल का मतलब होता है नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अभी देखिए यहाँ पे मैं बताऊंगा कि नेचुरली जो है प्लांट जो है नए प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, तो हम बोलेंगे इन दिस प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर नेचुरली produced from a vegetative part of the parent plant। पेरेंट प्लांट का एक वेजिटेटिव पार्ट होगा, उससे बन सकता है। और इसमें जो वेजिटेटिव पार्ट वो स्टेम का भी हो सकता है, रूट्स का भी हो सकता है, लीव्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट जो है स्टेम का हो सकता है, रूट्स का हो सकता है, लीव्स का हो सकता है। अभी देखिए सपोज मैं आपको इसमें एग्जांपल दूंगा, जैसे रनर्स हैं, स्टोलन हैं, ठीक है, ट्यूबर्स हैं, और एडवेंटिशियस जो है मॉडिफाइड रूट्स हो गई, ठीक है, स्टेम्स हो गई, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है मॉडिफाइड जो है रूट्स हो गई। अभी देखिए जो प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, प्लांट्स जो है वो नेचुरली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने के कारण इंसान ने लेबोरेटरी में और खुद अपनी लाइफ में भी प्रैक्टिस करके बी प्लांट्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो जब ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट, हम प्लांट का नया जो है बच्चा जो है नया प्लांट जो है प्लांटलेट्स जो है प्रोड्यूस करेंगे, तो हम वैसे प्रोसेस को आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। लेकिन नेचुरली भी आप देखोगे कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे जो घास लगाते हैं हम अपने खेतों में, तो हम घास ऑटोमेटिकली खुद ही फैलता जाता है, हम उसको कुछ जो है फैलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। आपने देखा होगा जैसे पोटैटो लगाते हैं, तो पोटैटो हम तो फसल लगाते हैं, लेकिन जब हमारे खेत में कुछ पोटैटो रह जाते हैं निकालने के लिए, अगले सीजन में नए पोटैटो खुद ही चढ़ाते हैं, ठीक है।
तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही हुआ। इसी तरह से कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस का प्लांट के स्टेम अगर नीचे गिर के पड़ी, वो नया कैक्टस का प्लांट लग गया, हमने नहीं किया कुछ फिर, लेकिन वो खुद ही जो है नया प्लांट्स बना गई। तो वो सारे के सारे प्रोसेस जो है नेचुरल मेथड में आते हैं। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स व्हेन देयर इज नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बट ए प्लांट बॉडी, ए पेरेंट प्लांट इज प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम इट्स वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब कि प्लांट का फ्रूट ना होना चाहिए, सीड ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। विदाउट द सीड्स एंड स्पोर्स द प्लांट बॉडी, पेरेंट प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू देमसेल्व्स। सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। समझ आई? अभी देखिए जैसे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करेंगे। आर्टिफिशियल मेथड में हम क्या करते हैं कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज देयर, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इज देयर। दैट मीन्स कि एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कंडक्टेड इन लेबोरेटरीज एंड फील्ड्स बाय हॉर्टिकल्चरिस्ट्स, एग्रीकल्चरिस्ट हम बोलेंगे, फ्लोरिकल्चरिस्ट बोलेंगे। वो जो है लेबोरेटरीज में और फील्ड्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ इन्होंने अपने मेथड्स जो डिवाइस किए हैं कि किस तरह से नया प्लांट जो है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट से नया प्लांट जो है पैदा कर जा सके। तो इसमें हम सबसे पहले जो है एक बोलते हैं लेयरिंग, दूसरा होता है कटिंग, तीसरा होता है ग्राफ्टिंग और चौथा होता है टिश्यू कल्चर। इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन भी हम इसको बोलेंगे। तो आप देखिए कि जैसे सबसे पहले लेयरिंग की बात करेंगे कि लेयरिंग क्या चीज़ है। लेयरिंग का मतलब होता है कि जब प्लांट बॉडी इसका जो लेयरिंग का जो मेथड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, इसका मतलब क्या है कि इंड्यूस रूटिंग, रूट्स को इंड्यूस करना, किसमें? ऑन स्टेम या स्टेम के पार्ट पे रूटिंग्स को इंड्यूस करने के प्रोसेस को जो है, और उसके बाद वो रूट्स पे प्रोड्यूस हो जाएं, उसको कट करके दूसरी जगह पे हम लगाएं तो वो नया प्लांट हमें मिल सकता है। और जिस प्लांट पे जो रूट्स डेवलप की जाएं तो उसकी जो प्लांट जो ज़मीन में होगा उसको लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मैं आपको बताऊंगा, हम लिखे इन दिस प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। हम लिखे द स्टेम ऑफ ए पेरेंट प्लांट is bent down to the surface of earth and then injury is made on the stem by girdling, ठीक है। The injured part is then covered under soil containing root inducing हार्मोन्स, उसमें रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स जो होंगे, एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन तक क्या रखना उसको? अनडिस्टर्ब। then the roots will appear on the injured region
on the injured part, ठीक है, which can be cut off and planted somewhere else to grow new identical plant, ठीक है। इसी तरह से लेयरिंग में आपको मैंने ये बताया कि लेयरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि रूट्स जो स्टेम का जो स्टेम है, स्टेम को इंजरी किया जाता है और उसको बेंड करके साइड तक लाया जाता है। और साइड तक लाने के बाद क्या होता है कि उसको रूट्स इंड्यूसिंग हार्मोन्स डाला जाता है, साइड से कवर किया जाता है और कुछ दिन अनडिस्टर्ब रखें, उस इंजरी पार्ट से रूट्स डेवलप हो जाएंगी। पीछे से जो है, जैसे सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है, इसकी लंबी लंबी जो है ये साइल है, इसको बेंड करके इस तरह से ये समझे उसके लीव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इंजरी करके यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी, ठीक है। जब रूट्स डेवलप हो जाएंगे यहाँ से कट कर देना है और कट करने के बाद इसको किसी दूसरी जगह पे जो है लगा देना है और वी विल हैव न्यू प्लांट्स कंटेनिंग आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। इस तरह से लेयरिंग होते हैं, इसको माउंड लेयरिंग बोलते हैं। अगर हम बेंड डाउन कर सकें इसको माउंड लेयरिंग बोलते हैं। एक एयर लेयरिंग भी होता है। एयर लेयरिंग का मतलब होता है अगर जिस प्लांट की स्टेम हम बेंड ना कर सकें सॉइल तक तो उसको में भी क्या लेयरिंग पॉसिबल है? यस, उसमें भी पॉसिबल है। हवा में क्या करना है कि जिसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम है हम बेंड ना कर सके तो आपने क्या करना है, ब्रांच को वहीं पे ग्रिडलिंग करनी है। ग्रिडलिंग का मतलब क्या है, प्लांट का जो ब्रांच है उसके बाहर का जो स्कैल्प है ना, स्कैल्प मतलब फ्लोइंग पार्ट जो है उसको ब्लेड से काट कर जो पूरा इंजरी करना है। इंजरी करने के बाद उसको जो है उसके बाहर हस्क वगैरह, मिट्टी वगैरह और गोबर वगैरह मिक्स करके वो मिट्टी जो है बाहर से लगाई जाती है और उसको बांधा जाता है कपड़े से। कपड़े से बांधने के बाद वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भी मॉइस्ट रहना चाहिए। ये इंश्योर करना हमने किसी भी तरीके से हमने उसको मॉइस्ट रखना है। कुछ दिन तक आप देखोगे कि रूट्स उस कपड़े के बाहर जो दिखने शुरू हो जाएंगे आपको, जो रूट्स वहाँ पे डेवलप होंगे उस समय फिर उसको उस शूट को पीछे से काट के नई जगह पे हम प्लांट कर सकते हैं और उससे नया पौधा जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उस पौधे का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। और जब हवा में हम ऐसा प्रोसेस करेंगे इसको गूटी कहते हैं, GOOTE। दिस इज कॉल्ड गूटी। इसको एयर लेयरिंग भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। नाउ सेकंड वन इज कटिंग। जो कटिंग वाला मेथड है, कटिंग क्या चीज़ है? कटिंग में दो चीज़ें होती है। कटिंग का मतलब होता है ये प्लांट है हमारे पास, ठीक है, इसकी रूट्स हैं और ये सॉइल है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास इस तरह से ये प्लांट है, ठीक है। सो दिस इज ए प्लांट। हमने क्या करना है, कट करने का मतलब क्या है कि यहाँ से इसको काटना है। कट करने के बाद फील्ड में ये जो है कट करने वाला पीस जो है इस तरह से यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। यहाँ से कट करके यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद इसको कुछ दिन के बाद रूट से इंड्यूस हो जाएंगी। हमें चाहे रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स हम वहाँ पे डाल सकते हैं उस साइड में। और जल्दी रूट्स के लिए जब यहाँ पे उसको रूट्स आएंगे और वो नया प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा और वो प्लांट जो है सिमिलर टू इसका जैसा होगा। जैसे रोज़ प्लांट में हम कहते हैं, रोज़ का प्लांट जो है आपको पता है, हम रोज़ की जो है कटिंग्स करते हैं। रोज़ प्लांट की एक टहनी लाई, उसको कट करके ज़मीन में लगा दिया। कुछ दिन के बाद उससे रोज़ जो है वैसे ही रेड रोज़ की लगाओगे तो रेड ही रोज़ बनाएगी, पिंक रोज़ की लगाओगे ब्रांच तो वो पिंक रोज़ ही जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कटिंग्स का जो है इस्तेमाल करके अपने मर्जी से जो है वो नए प्लांट्स जो हो हम ग्रो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कटिंग्स। कटिंग्स में हमें सीधा देखने के पेरेंट प्लांट बॉडी से सीधा कट करके नया प्लांट जो है वो जो है ब्रांच जो साइल में कर दी उससे नया प्लांट बन जाएगा। एंड लास्ट वन जो है ग्राफ्टिंग की बात करेंगे हम। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है, इस तरह से प्लांट है
और इस तरह से प्लांट है। इसमें क्या करेंगे, और दूसरा प्लांट जो है हमारे पास इस तरह है, ठीक है। इस तरह से वी हैव 2 प्लांट्स, ओके। हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 प्लांट्स हैं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको कट कर सकते हैं, कट करा और इसको क्या किया कि इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लांट कैसा हो जाएगा, इस तरह से ये रूट्स हैं इसकी, और यहाँ से देखेंगे आप इस तरह से, और यहाँ से कट करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके साथ अटैच करके, और ये जो नाई जो है इस तरह से यहाँ पे हम बांध देंगे इसको किसी तरीके से कपड़े से। और देखो ये जो नया प्लांट्स की ये इस तरह से लगाई, SCION, स्काइन बोलेंगे इसको, और इसको ये जो प्लांट बॉडी की पार्ट ये जो था इसको स्टॉक कहेंगे। स्टॉक को वो प्लांट का पार्ट है जिसको रूट्स हैं, और स्काइन वो पार्ट है जिसके शूट का एक हिस्सा है जिसको हम दूसरे प्लांट पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ्ट, मतलब कि हम बोलते हैं द टिश्यूज ऑफ द 2 प्लांट्स बिकम इंटीग्रेटेड एंड इट अपीयर्स दैट द प्लांट इज जस्ट लाइक ए सिंगल प्लांट। एक ही प्लांट के 2 प्लांट्स के फीचर्स एक प्लांट पे हम ला सकते हैं। इसी तरह से दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम एक स्टॉक और स्काइन का जो है कॉम्बिनेशन बना के हम इसको जो है नए प्लांट पे कर सकते हैं। अब स्टॉक और स्टॉक के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हॉर्टिकल्चरिस्ट को ज़्यादा टेक्निक होती है इस चीज़ को करने के लिए, हमसे फेल भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि सबसे इसका जो मेन फंडा क्या है, अगर हमारी स्काइन का इस तरह से काटा हुआ है तो स्टॉक भी हमारा इसी तरह से ऐसा ही बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से जैसे ऐसे है इस तरह से, और ये स्टॉक जो है वो भी इसी तरह होगा। तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ के जब ये जुड़ जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये एक ही है, और इधर से इसको सपोर्ट से किसी से कपड़े से अच्छी तरह से बांध देंगे, और उनके बीच में जो है ये जो फ्लोएम का जो कॉम्बिनेशन, जो फ्लोएम है बाहर का सिकड़ा जो उसका प्लांट होता है, फ्लोएम का कॉम्बिनेशन होने से वो प्लांट एज ए सिंगल प्लांट जो है वो आस्ता आस्ता जो आपस में टिश्यूज इंटीग्रेट कर देंगे और नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बहुत सारी टाइप्स हैं, जो है टंग ग्राफ्टिंग है, क्राउन ग्राफ्टिंग है, वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में मैं बताऊंगा जैसे इस तरह से हमारा स्टॉक है, इस तरह से इसको वी शेप बनाना है, और स्काइन को जो हमारी है उसको इस तरह से कट मारना है। ये कट बिल्कुल इसमें ढलना है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और इसको हम फिर बांध देंगे, और ये जो कुछ दिनों के बाद ये जो है आपस में इंटीग्रेट कर जाएंगे और एक जो है हो जाएगा। लेकिन इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है, इसलिए इसके ऊपर जो भी चीज़ बनेगा उसके फीचर्स भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो दिस इज कि हम एक ही प्लांट पे, जैसे रोज़ का प्लांट है, अगर हम वहाँ पे ये करें तो एक ही नीचे से प्लांट होगा, ऊपर जो है रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, डिफरेंट कलर के फ्लावर जो हम उस पर एक ही जो है जड़ वाले प्लांट पे हम कर सकते हैं। जैसे सेब की बात करेंगे, सेब में हमें एक ब्रांच पे मीठे सेब और दूसरे ब्रांच पे खट्टे सेब जो है हम डेवलप कर सकते हैं इस ग्राफ्टिंग की वजह से। तो दिस इज आल्सो ए टेक्निक ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एंड द लास्ट वन इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर जो है माइक्रो प्रोपोगेशन भी हम इसको बोलते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि हम लिखे एन एक्स प्लांट हम बोलते हैं, ठीक है। एक्स प्लांट का मतलब होता है जो टिश्यू दूसरे प्लांट से लिया जाए। एक्स प्लांट हैविंग with desired traits is taken in culture media and then with the help of hormones
हार्मोन्स required for the growth of the plant a new plant can be produced in लेबॉर्ट्री में जो है हम ये कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर को मैं सिंपल से बोलूं कि एक्सप्लांट का मतलब ये जो प्लांट है जनरली जो है प्लांट का जो ये इस तरह से ब्रांचेज हैं इसके, ठीक है, और ये जो है सबसे जो ऊपर वाली जो है सबसे ऊपर वाली टिप है, इस टिप को जो है हम ये लेते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए। तो टिश्यूज मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स वहाँ से लिया जाता है, उनको सेप्टिक कंडीशन में जो है हमें उसको ग्रो कल्चर मीडिया में ग्रोथ करना है, उसको वो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, वो मीडिया प्रोवाइड करना है ताकि उसके सेल्स क्या कर सकें, डिवाइड कर सकें। डिवाइड करने के बाद जो है वो कैलस बनता है जिसको हम कैलस बोलते हैं। कैलस का मतलब होता है मास ऑफ द सेल्स। उस कैलस में हमें रूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स और शूट इंड्यूसिंग हार्मोन्स डालते हैं। जब वो हार्मोन्स डालते हैं तो वहाँ से रूटिंग डेवलप होती है। वो रूटिंग डेवलप होती है तो वहाँ से बहुत सारे प्लांटलेट्स में हम अपनी नर्सरी में, नियर बाई नर्सरी में वो प्लांट कर देते हैं। जब प्लांट कर देते हैं तो वहाँ से नया जो है हम प्लांट जो है वो पैदा डेवलप कर सकते हैं। और ये टिश्यू कल्चर जो है टेक्निक जो है एक बार अगर हमने जो नया प्लांट्स बना दिया फिर उसके बाद बहुत सारे प्लांट जो है हम फिर बना सकते हैं कंटिन्यूसली। और ये जो है इसको कोई सीज़न नहीं चाहिए, कोई जो है स्पेस की ज़रूरत नहीं है, और इसको हम एनी टाइम कर सकते हैं। बट इसको करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट जो है, जो टेक्नोलॉजिस्ट जो है हमें चाहिए। ये आम बंदा टिश्यू कल्चर टेक्निक को नहीं कर सकता, लेकिन ये दूसरी जो टेक्निक्स हैं ये हम लोग खुद भी घर पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये बताया जाए कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे क्या हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस क्या हैं कि हम पहला हमें जो है क्या है, डिजायर्ड ट्रेट प्लांट्स जो है, ट्रेट प्लांट कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। हम लिखेंगे गुड वैरायटी प्लांट्स आइडेंटिटी रिटेन्ड। इसकी जैसे कोई बहुत ज़्यादा जो है अच्छा मीठा सेब है तो हम उसके आइडेंटिटी को रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से, ठीक है। हम जो है डिजायर्ड ट्रेट का मतलब होता है जो चीज़ हम चाहें, अगर हमें खट्टे सेब चाहिए तो हम उससे खट्टे सेब बनाएंगे, उसमें हमें 100% जो है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो रैपिड प्रोडक्शन जो है, रैपिड जो है प्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है, ग्रोथ, इसमें प्लांट्स की प्रोडक्शन भी जल्दी होती है और ग्रोथ भी जल्दी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास जो हमें नर्सरीज बनानी है, जैसे एक ही किस्म के फ्लावर लगाने हैं तो हमें वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हैं। दूसरी बात है कि प्लांट का लॉस भी जो इसमें जो है, जो मिनिमम लॉस होता है प्लांट का, मिनिमम लॉस, इसमें ये फ़ायदा है कि प्लांट का बहुत कम नुकसान होता है, ठीक है। और इसको जो है हम लार्ज स्केल पे जो है कर सकते हैं, जो कैटल्स वगैरह से भी बचा सकते हैं अगर हम ये ऐसा प्रोसेस करें, क्योंकि हमें नया जड़ों से नहीं लगाना पड़ेगा प्लांट। अगर हम छोटा सा प्लांट लगाते हैं उसके ऊपर कैटल खा लेते हैं, कभी उसको इन्फेक्शन लग जाती है तो उसको ग्रोथ के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ये हम लगाएंगे तो इसके ग्रोथ के जो है, इसका बनने का चांसेस जो है इसके जल्दी रहते हैं। और जो है फ्रूटिंग जो है ना, इसकी फ्रूटिंग जो है भी रैपिड होती है। अगर इसके प्लांट्स लगाए जाएं तो इसके फ्रूट्स जो है वो भी जल्दी हमें लग जाते हैं उस पर, ठीक है। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ऑफ प्लांट्स। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम जो है हाइब्रिड जो है प्लांट्स की जो आस्ता आस्ता जो है प्लांट्स बिकम वीकर आफ्टर प्रोजेनेस, बहुत सारी जनरेशन के बाद उसका जो जेनेटिक है ना वो थोड़ा थोड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि नया कॉम्बिनेशन ना होने की वजह से एवोल्यूशन के चांसेस इसमें कम रहते हैं, बिकॉज आइडेंटिकल ट्रेट जो है ये प्लांट्स ही इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये रखना है कि क्योंकि
डीएनए सेम रहता है, और इसलिए जब आगे जनरेशन टू जनरेशन जाएंगे तो उनकी जो विगोर है या तो उनकी जो इन्वायरमेंट के साथ स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और नई वेराइटीज़ को बनने के चांसेस भी कम रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स।